मेरे सुकूनों आप लोग को स्वागत है जी। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% आप लोग देकर कर रहे होंगे जी। आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर चैप्टर चल रहा था जी, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम बता चुके थे जी। आज की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं जो आपको पिछले क्लास में बताए थे जी। अब आज की क्लास में जितने भी आपको हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताए थे उसके बारे में हम बारी बारी से हम बारीकी ढंग से पढ़ेंगे जी। ठीक है जी, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से आज की क्लास को जी। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं बताइए जी। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं ये पता नहीं है जी। हम नहीं बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं जी। ठीक है जी, कितने प्रकार के होते हैं ये हम नहीं बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं जी। ठीक है, जो आपको पिछले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रकार के बारे में बताए थे जी, कुछ आज के क्लास में इस प्रकार को हम पढ़ेंगे जी। लेकिन ये आप नहीं बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं जी। ठीक है, यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया से आपके प्रश्न पूछने का टाइप क्या क्या है जी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ऑफ टाइप, मतलब प्रश्न पूछने का आपका क्या टाइप है जी। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है जी। आपका 2 मार्क्स का भी प्रश्न पूछा जाता है जी, और कभी कभी 5 मार्क्स का भी प्रश्न पूछा जाता है जी। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से हमें यहाँ से 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला प्रश्न और 5 मार्क्स वाला प्रश्न जी। और आप ये भी समझ चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं हम नहीं बता सकते हैं जी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आगे के कॉन्सेप्ट को जी। सबसे पहले हम आपको बताए थे जी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया जी। तो सबसे पहले हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के हम समझेंगे जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दे। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दे, तो क्या लिखना है जी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। क्या आपको लिखना है जी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप 100% लिख लीजिएगा जी। ठीक है, जैसे में आपको हम समझाते हैं जी। आपका कार्बन और ऑक्सीजन, आपका यहाँ पर क्या है जी, 2 तत्व है या 2 पदार्थ है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है जी। कार्बन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जी। ठीक है, आपका कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर, मतलब यहाँ पर आपका 2 पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है जी। आपका कार्बन डाइऑक्साइड जी। ठीक है जी, तो आप समझ चुके होंगे जी। आपको यहाँ पर कोड याद रखना है 2-1-21, मतलब 2 पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है। इसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं जी, तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया अगर आप समझ गए तो आप वियोजन रासायनिक अभिक्रिया भी आप समझ पाइएगा जी 100%। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को ही आप घटन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होने का परिस्थिति समझिए जी। ठीक है जी, कि रासायनिक अभिक्रिया
संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। ठीक है जी। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होने का 3 परिस्थिति है जी। पहला, तत्व के बीच विभिन्न अभिक्रिया, तत्व और यौगिक के बीच अभिक्रिया। ठीक है जी। 2 तत्व के बीच अभिक्रिया जी। ठीक है जी। मतलब सही आपका संयोजन अभिक्रिया होने का 3 परिस्थिति है जी। आपका ये अभिक्रिया तत्व के बीच होगा जी। आपका तत्व और क्या जी, यौगिक, तत्व और यौगिक के बीच होगा जी। और आपका यौगिक के बीच होगा जी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया होने की परिस्थिति, ठीक है जी, तो आपको दिया रहेगा तत्व के बीच, तत्व और यौगिक के बीच, यौगिक और यौगिक के बीच, और ऑल। ठीक है जी। तो आपको क्या मारना है जी, ऑल मारना है। ठीक है जी। क्योंकि आपका संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होने के 3 परिस्थिति है जी। तत्व और तत्व के बीच होगा, तत्व और यौगिक के बीच होगा, और आपका यौगिक और यौगिक के बीच आपका संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होता है जी। ठीक है जी। ये 3 परिस्थिति है आपका संयोजन रासायनिक अभिक्रिया होने का जी। ठीक है जी। तो आप संयोजन रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल 100% समझ चुके होंगे जी। इसी को कहते हैं संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए जी। तो बिल्कुल आप 100% समझ चुके होंगे जी। अब हम वियोजन अभिक्रिया को पढ़ते हैं जी। आपको 100% समझ में आएगा जी वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसी को कहते हैं अपघटन रासायनिक अभिक्रिया जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, वियोजन अभिक्रिया को आपको 100% समझ में आएगा जी। अब मेरे सुकूनों, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को समझने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर आपको संयोजन रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ चुका है तो आप वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को भी 100% समझ पाइएगा जी। ठीक है जी। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जी। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को हम अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। जिस तरह से संयोजन रासायनिक अभिक्रिया को हम संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसी तरह से वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जी, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है, उसे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। क्या आपको लिखना है जी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है, उसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। क्या आप लिख पाइएगा 100% जी? क्या लिखिएगा आप जी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं जी, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या आप कह सकते हैं अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब समझिएगा एग्जाम्पल से जी। ठीक है, मतलब जैसे आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है जी। ये आपका एक बड़ा क्या जी, यौगिक है। ये आपका जो बड़ा यौगिक था ये 2 या आपका ये दो सरल यौगिक में क्या हो गया जी, आपका टूट गया। यहाँ पर आपका कार्बन और ऑक्सीजन आपका हो गया जी। ठीक है जी, टूट गया था आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर बना जी। ठीक है, उसी तरह से आपका अगला एग्जाम्पल है जी, आपका 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एक बड़ा यौगिक है जी, जो आपका 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में टूट गया जी। ठीक है जी, आपका हाइड्रोजन और आपका क्लोरीन में आपका टूट गया जी। ठीक है जी, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था जो आपका टूट गया जी, आपका हाइड्रोजन और क्लोरिक आपका क्लोरिक में आपका आपका क्लोरीन में जी। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा जी कि जब एक बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है, मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका कार्बन और ऑक्सीजन में टूटकर
आपका क्या हो गया जी, आपका टूट गया। ठीक है जी, टूटकर आपका जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, जो आपका कार्बन ऑक्सीजन में टूटकर बना जी। ठीक है, आपका टूटकर बना जी। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन टूटकर बना जी। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, जो आपका हाइड्रोजन और क्लोरिक में टूटकर आपका टूट गया जी। ठीक है, या कह सकते हैं टूटकर बना जी। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका अम्ल था, जो आपका टूटकर हाइड्रोजन और क्लोरिक अम्ल आपका बना जी। ठीक है, उसी तरह से आप आगे समझिएगा जी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होने का कितना तरह से हो सकता है जी। ठीक है जी, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कितना तरह से हो सकता है, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो आपको प्रकाश की वजह से होगा तो प्रकाशीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। उष्मा की वजह से होगा तो इसको उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जी। और वैद्युत की वजह से होगा तो इसको क्या कहेंगे जी, वैद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जी। ठीक है जी, मतलब आपका वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार जी, 3 प्रकार होते हैं। आपका प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, और आपका एक उष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, और आपका एक वैद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जी। तो आप 100% समझ चुके होंगे जी, आप वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जी, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दे, मतलब वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को भी समझ चुके होंगे जी, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया को भी आप समझ चुके होंगे जी। आपको 100% ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया होगा जी। ठीक है जी, आज की क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रकार पढ़ें जी, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या इसी को कहते हैं संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया जी। ठीक है जी, तो ये आपको 100% समझ में आया होगा जी। अगला हम पढ़ें वियोजन रासायनिक अभिक्रिया या इसी को कहते हैं अपघटन रासायनिक अभिक्रिया जी। तो पूरी अच्छे तरीक़ा से आपको समझ में आ चुका होगा जी 100%। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ जी। अगर क्लास में आपको 100% समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।